दोस्तों नमस्कार। मैं सुनील गोस्वामी एडवोकेट एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में लीगल अवेयरनेस के लिए ये चैनल बनाया गया है। आपकी कोई भी समस्या हो तो आप अपने जो भी पर्सनल आपके जानकार एडवोकेट हैं या किसी से उनसे लीगल ओपिनियन ज़रूर लें, क्योंकि ये मेरी अपनी राय है। कुछ जजमेंट्स के साथ मैं आपके साथ में चीज़ें डिस्कस करता हूँ, तो जैसा मुझे समझ में आता है वो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि कम्प्लीटली आप जो है ना मेरे द्वारा दिए गए वक्तव्य के ऊपर पूरा कंप्लीट निर्णय ना लें। अपने विवेक का और अपने लीगल एडवाइज़र के साथ जो है ना ओपिनियन ज़रूर लें। आज अभी आप टॉपिक जो देख रहे होंगे, एक बार इसको ज़रा ध्यान से पढ़िए। बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 10, 20, 50, 100 रुपए के स्टैम्प पेपर अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट पर ज़मीन खरीदने वाले हो जाओ सावधान। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की एक जजमेंट है जो कि मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। सन 2022 का एक फैसला है। बलराम सिंह वर्सेस केलो देवी नाम से ये जजमेंट है। यहाँ पे कहानी क्या है कि एक दावा फाइल हुआ, प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया कि मैंने 23/3/1996 को 23/3/1996 को एक ज़मीन खरीदी, और जिसका कब्जा जो है मुझे मिल गया था जब मैंने ज़मीन खरीदी, और उसको 14,000 रुपये में उन्होंने खरीदा, 14,000 रुपये के सेल कंसिडरेशन में। और तब से लेके अब तक, जब दावा ये फाइल हुआ तब से लेके अब तक जो है वो इसके कब्जे में है। तो एक दावा दायर किया गया प्लेंटिफ की तरफ से। उस दावे के अंदर प्लेंटिफ ने सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन दायर किया डिफेंडेंट के अगेंस्ट। जो इसके ऑनर थे उनके अगेंस्ट सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन दायर किया, सिविल सूट नंबर 696/1997। तो परमानेंट इंजंक्शन का जब ये दावा दायर हुआ, तो दावा दायर के बाद जो है, जो डिफेंडेंट थे, उन्होंने इस केस के अंदर काउंटर क्लेम भी फाइल किया, डिक्री फॉर पोजेशन। प्लेंटिफ ने क्या फाइल किया? सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन, मतलब इंजंक्शन स्टे ऑर्डर के लिए कि इन जो डिफेंडेंट है उसको रोका जाए मेरे इस प्रॉपर्टी में दखल अंदाजी करने से। जो डिफेंडेंट थे उन्होंने काउंटर क्लेम फाइल किया किस चीज का? पोजेशन का, डिक्री ऑफ पोजेशन, डिक्री ऑफ पोजेशन। तो जब ये दावा चला, दावा कोर्ट के अंदर चला, कोर्ट के अंदर दावा चला, तो कोर्ट ने, जो ट्रायल कोर्ट थी जहाँ पे ये सूट ओरिजिनली फाइल हुआ, तो वहाँ पे ये दावा डिसमिस हो गया। कोर्ट ने, सिविल कोर्ट ने जो है दावा डिसमिस कर दिया कि ये जो है अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट है, इसके आधार पे सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन नहीं ग्रांट किया जा सकता। उसके खिलाफ उसके बाद जो है ना, उसकी फर्स्ट अपील दायर की गई डिस्ट्रिक्ट जज के पास में। डिस्ट्रिक्ट जज ने जो है उस फैसले को पलट दिया, और वहाँ पे ये माना कि क्योंकि प्लेंटिफ ने पूरी पेमेंट अदा कर दी थी और जो है इसलिए उसको सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन इसका बनता है, और ये इसके अंदर जो है कब्जे में है, तो इसलिए इनका अधिकार बनता है। और जो डिफेंडेंट का डिक्री ऑफ पोजेशन का काउंटर क्लेम था उसको डिसमिस कर दिया। इसकी सेकंड अपील गई ऑनरेबल हाई कोर्ट में। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी इस यथास्थिति को बरकरार रखा और प्लेंटिफ का जो दावा था परमानेंट इंजंक्शन उसको अपहोल्ड किया, और जो है डिफेंडेंट का काउंटर क्लेम था उसको डिसमिस किया। अल्टीमेटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस पहुंचा, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस सारे मैटर को इंक्वायर किया, उसको बहस सुनी गई उसके ऊपर। उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया, आर्ग्यूमेंट भी ये हुई कि जो प्लेंटिफ है उसने बड़ी क्लेवरली, चतुराई से जो है केवल सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन दायर किया, ओनली फाइल्ड सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन, जबकि उसके पास में सेल एग्रीमेंट था सेल एग्रीमेंट। उसको दायर क्या करना चाहिए था?
प्लेंटिफ को जो दायर करना चाहिए था साथ में, वो दायर करना चाहिए था सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन क्लेवरली उन्होंने ये देखा कि अगर हम सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट दायर करेंगे तो उस सूरत में जो जो सेल एग्रीमेंट है स्टैम्प के पेपर के ऊपर, वो महज 10 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर लिखा गया था, और जो कि अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट था। अनरजिस्टर्ड था वो स्टैम्प पेपर भी। स्टैम्प पेपर पे हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि कई बार लोग जो है स्टैम्प ड्यूटी बचाने के लिए या इस तरीके से या किसी और वजह से 10, 20, 50, 100, 500 रुपए के जो है ना उसको प्रॉपरली वैल्यूड करवाते, प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी पे करते, और उसको अनरजिस्टर्ड नोटराइज करवा लिया और काम खत्म हो गया, समझते हैं कि इससे हमारे ये जो है राइट्स सुरक्षित हो गए। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि इन्होंने क्लेवरली केवल परमानेंट इंजंक्शन का सूट दायर किया, क्योंकि अगर वो इस सेल एग्रीमेंट के आधार पे, जो कि अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा दायर करते तो अल्टीमेटली वो सूट जो है फेल हो जाना था। इसलिए इन्होंने केवल सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन दायर कर दिया। और फर्दर सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया, क्योंकि इस अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट के आधार के ऊपर, जब इस अनरजिस्टर्ड सेल एग्रीमेंट के आधार के ऊपर सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो है सूट है वो डिक्री नहीं किया जा सकता, तो इस एग्रीमेंट के आधार पे परमानेंट इंजंक्शन भी नहीं दिया जा सकता। समझ रहे हैं आप बात, कि जिस एग्रीमेंट के आधार पे अल्टीमेटली एक व्यक्ति ऑनर नहीं बन सकता, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा नहीं चल सकता, तो उस एग्रीमेंट के बेस पे परमानेंट इंजंक्शन कैसे दिया जा सकता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया, और अल्टीमेटली दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला अपहेल्ड कर दिया था, उस फैसले को रिवाइज कर दिया, क्योंकि इसके अंदर डिफेंडेंट जो है वो अपील में गए थे, जिन्होंने नीचे काउंटर क्लेम दायर किया था, उसको जो है ना अपील को अलाउड किया गया, और वहाँ पे ये हेल्ड किया कि प्लेंटिफ जिसने 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पे ज़मीन का टुकड़ा खरीदा था, वो उसको परमानेंट इंजंक्शन नहीं दिया जा सकता। और क्योंकि परमानेंट इंजंक्शन किस लिए नहीं दिया जा सकता, क्योंकि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का उन्होंने सूट दायर नहीं किया, जो कि करना चाहिए था। अगर करते तो वो भी फेल हो जाता। और रिवर्स के अंदर जो है डिफेंडेंट्स का जो दावा था, वो इसका जो पोजेशन के लिए जो दावा उन्होंने दायर किया था, वो पोजेशन का जो काउंटर क्लेम था, वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने काउंटर क्लेम जो था उसको अलाउड कर दिया। मैं आपको लास्ट की कुछ लाइनें पढ़ के सुनाना चाहूँगा कि accordingly, the present appeal is allowed. The impugned judgment and order of the High Court dismissing second appeal, confirming the judgment passed by appellate court, passed by so and so, the suit for permanent injunction in favor of plaintiff and dismissing the counterclaim of the suit instituted by plaintiff is hereby dismissed. जो प्लेंटिफ ने दावा दायर किया था वो डिसमिस कर दिया on the basis of unregistered document. Agreement to sell is hereby dismissed and the counter claim filed by the original defendant is hereby allowed. तो ध्यान रखिए, जो 10, 20, 50 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर अगर आपने एग्रीमेंट टू सेल किया हुआ है, एग्रीमेंट लिखा हुआ है, जो कि अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, जो कि प्रॉपरली स्टैम्प ड्यूटी उसके ऊपर पे नहीं की गई है, उस डॉक्यूमेंट को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट है। मैं आपको टाइटल भी बता दिया मैंने आपको, बलराम वर्सेस केलो देवी, सिविल अपील नंबर 6733 ऑफ 2022 ये जजमेंट है। इसके अकॉर्डिंगली अगर इस तरह की सिचुएशन है तो आप सजग हो जाइए, अपने जो जिनसे आपने ख़रीदा है उनको मनाइए, समझाइए, और किसी न किसी तरीके से उनसे जो है ना लीगल तरीके से वो ये अपने या तो डॉक्यूमेंट को, सेल एग्रीमेंट है उसको रजिस्टर्ड करवाइए, या उसकी सबसे बेटर पोजीशन तो क्या है कि आप उसकी सेल डीड अपने नाम पे करवाइए, क्योंकि एग्रीमेंट टू सेल प्रॉपर जो है ना उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी पे करके रजिस्टर्ड आपने करवा रखा है, तो भी सेल डीड से ऊपर नहीं हो सकता। वो सेल डीड के बाद आपके राइट्स जो है ट्रू ओनर के हो जाते हैं, क्योंकि अगर सिर्फ एग्रीमेंट टू सेल ही है, वो रजिस्टर्ड भी है, प्रॉपर वैल्यूड भी है, तो भी उस सूरत में
दूसरा व्यक्ति किसी और को बेच दे, क्योंकि कुछ नोटोरियस पर्सन होते हैं, या उसके ऊपर लोन वगैरह ले ले, कोई और सेल ऐसे कर देते हैं कुछ लोग, उनको ठीक है उनके ऊपर 420 का मुकदमा बनता है, लेकिन बहुत से लोग इन चीज़ों से भी नहीं डरते हैं, और इस तरह से आप अपनी जो वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है उसको खो सकते हैं। तो सावधान हो जाइए, इस तरह के सेल एग्रीमेंट, खास तौर पे अनरजिस्टर्ड सेल एग्रीमेंट, स्टैम्प पेपर पे खरीदने से बचिए। अगर खरीद रखा है तो उसके लिए प्रॉपर अपने एडवोकेट की सलाह लेके और अपने जो एग्रीमेंट वगैरह है उसको प्रॉपरली स्टैम्प वैल्यू करवा के रजिस्टर्ड करवाइए उसको, और उसके साथ साथ अगर सेल डीड आप करवा सके तो ज़्यादा बेटर है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। लीगल अवेयरनेस के लिए इस चैनल को चलाया गया है, ताकि बहुत से लोगों को कानूनी जानकारी ना होने की वजह से उनको जो प्रॉब्लम आ जाती है, बहुत पैसा खर्च हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, उन चीज़ों से वो बच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। बातचीत अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।